हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। इसमें हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में इसमें 3 स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला मिडिल वॉल, देन प्राइमरी वॉल, देन सेकेंडरी वॉल। चलिए शुरू करते हैं। जानने के लिए अंत तक बने रहिए। पहला इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग सेल को देखते हैं। सेल होती क्या है? सेल जो होती है हमारे शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई कमरा है। यह कमरा कई सारे ईंटों से मिलकर बना होता है। ये ईंटें कहलाती है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होती है आपस में मिलकर एक कमरे का निर्माण करते हैं, और ये कमरे आपस में मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक होती है वो कोशिका होती है। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि प्लांट्स, तो प्लांट्स सेल में एक विशेष संरचना पाई जाती है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर होती है। इसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। यह संरचना जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। यह कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है जैसे कि बैक्टीरिया। इसके साथ साथ ये प्लांट, फंगी, एल्गी, इन सब में भी उपस्थित रहती है। इस सेल वॉल का जो मुख्य उद्देश्य रहा है इसके बनने के पीछे, वो मुख्यतः रहा है क्लाइमेटिक जो कंडीशन है उनसे प्रोटेक्शन के लिए। जब जीवन की शुरुआत इस धरती पे हुई तो वह एक कोशिका से हुई, ऐसा माना जाता है। जब वो कोशिका आगे विकसित हुई तो वह एनिमल सेल और प्लांट सेल में, मतलब एनिमल ऑर्गेनिज्म और प्लांट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुई। एनिमल जो थे वो मूवमेंट कर सकते थे। जब विपरीत कंडीशन हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो वो अपने आप को किसी अच्छी जगह पर ले जा सकते थे, मूवमेंट कर सकते थे। लेकिन वहीं प्लांट्स जो थे वो मूवमेंट नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने ही स्थान पर रहकर उस क्लाइमेटिक कंडीशन से लड़ना पड़ता था। उसी कारण उनकी जो सेल्स हैं वो एडॉप्टेड हुई इस क्लाइमेटिक कंडीशन को, इस क्लाइमेटिक कंडीशन से लड़ने के लिए। उनकी सेल्स में सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ जो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन को झेल सकता था। इसीलिए प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब देखते हैं सेल वॉल होती क्या है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर उपस्थित एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो रिजिड होती है और सपोर्टिव होती है। ये सेल को सपोर्ट करने का काम करती है, एक निश्चित शेप प्रोवाइड करने का काम करती है, जो सेमी ट्रांसपेरेंट भी होती है। और यह सेल में एक्स्ट्रा सेलुलर सीक्रेशन के कारण बनती है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में। जिसमें पहला जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन से लड़ने के लिए बनी थी। ये मैकेनिकल इंजरी के साथ साथ ये अनफेवरेबल क्लाइमेट के कारण होने वाले मैकेनिकल इंजरी से बचाने के साथ साथ आउटर में उपस्थित
पैथोजेंस के इन्फेक्शन से भी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा, गिव स्ट्रेंथ टू लैंड प्लांट टू विथस्टैंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यह प्लांट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत खड़े होने में भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बल प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ उनकी जो सेल होती है उनको एक निश्चित शेप, निश्चित आकार में बनाए रखने का काम करते हैं। चौथा, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्लांट सेल में उपस्थित ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बैलेंस करने का काम करते हैं। पांचवा, क्यूटीन्स and suberin of cell wall reduce loss of water through transpiration. ट्रांसपायरेशन के दौरान होने वाले वाटर लॉस को कम करने के लिए क्यूटीन और सुबेरिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो वाटर लॉस को कम करते हैं जिससे कि जो सेल के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट है वो बनी रहे। एंड छठवां है, some seeds store food in the form of hemicellulose in cell wall. जगत में, वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी सीड्स पाए जाते हैं जो अपने फूड का जो स्टोर है वो हेमिसेलुलोज के फॉर्म में करते हैं। हेमिसेलुलोज सेल वॉल का ही एक कंस्टिट्यूएंट होता है, एक पार्ट होता है जो सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में सबसे पहला हम लोग देखते हैं मिडिल वॉल, देन प्राइमरी वॉल, देन सेकेंडरी वॉल। आप डायग्राम में स्पष्टली देख सकते हैं कि सबसे बाहर की ओर मिडिल लेमिला होती है जिसको हम मिडिल वॉल बोलते हैं। देन उसके अंदर की ओर प्राइमरी वॉल होती है, देन उसके अंदर की ओर सेकेंडरी वॉल होती है। सेकेंडरी वॉल कई सारे सब डिवीजन में डिवाइडेड होती है जिसको हम लोग S1, S2, S3 के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मिडिल वॉल के बारे में। मिडिल वॉल जो होती है वो सबसे बाहर की ओर प्रेजेंट होती है। इसे कॉमनली मिडिल लेमिला भी कहा जाता है। ये दो सेल के बीच में उपस्थित रहती है। ये एक प्रकार से सीमेंटी लेयर का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं सीमेंट का काम होता है ईंटों को आपस में जोड़ के रखने का, उसी प्रकार ये जो मिडिल वॉल होती है ये दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये थिन होती है, एमॉर्फस होती है। एमॉर्फस का मतलब होता है ये किसी विशेष संरचना में नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि साइटोकाइनेसिस के दौरान बनने वाली प्रथम लेयर होती है जो सबसे बाहर की ओर सिक्रेशन के कारण या डिपोजिशन के कारण बनती है। दूसरी जो खास बात होती है वो ये होती है कि जो मिडिल वॉल होती है वो पैक्टिन रिच लेयर होती है जिसमें पैक्टिन के कंपोनेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम पैक्टेड हो गया, मैग्नीशियम पैक्टेड हो गया। ये बहुतायत रूप में मिडिल वॉल में पाए जाते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो होता है वो मिडिल वॉल के अंदर की ओर बनता है। ये साइटोकाइनेसिस के दौरान जो बनने वाली सेकेंड लेयर होती है। अगर हम लोग इसकी संरचना की बात करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। पहला माइक्रोफाइब्रिल, दूसरा मैट्रिक्स। माइक्रोफाइब्रिल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कई सारे सेलुलोज आपस में पॉलीमराइज्ड होकर के माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं। ये माइक्रोफाइब्रिल पैरेलली
अरेंज्ड रहते हैं। इसके चारों ओर मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स जो होता है हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और कुछ मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी वॉल के बारे में। सेकेंडरी वॉल जो होती है वो प्राइमरी वॉल के अंदर की ओर बनती है। ये साइटोकाइनेसिस के दौरान बनने वाली तीसरी लेयर होती है। सेकेंडरी वॉल कई सारे वॉल्स में इसको सब डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग S1, S2, S3 के नाम से जानते हैं। इस वॉल का फॉर्मेशन तब होता है जब सेल मैच्योर स्टेज में पहुंच जाती है, जब उसका ग्रोथ रुक जाता है। रुकने के पश्चात वो इनसाइड में, प्राइमरी वॉल के इनसाइड में कुछ मटेरियल्स का सिक्रेशन करती है। इन मटेरियल्स की डिपोजिशन के कारण सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। जो सेकेंडरी वॉल जो रहती है वो दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसको हम लोग माइक्रोफाइब्रिल और मैट्रिक्स कहते हैं। माइक्रोफाइब्रिल्स मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, जबकि मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं तो वो हेमिसेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन, क्यूटिन इन सब से मिलकर बनी होती है। इसमें हम लोग लिग्निन की बात करें तो लिग्निन का जो जमाव की प्रक्रिया है उसे हम लोग लिग्निफिकेशन कहते हैं। लिग्निन एक फिनॉल कंटेनिंग पॉलीमर होता है, जिसका मुख्य काम होता है सेल वॉल की हार्डनेस को बढ़ाना। यह सेल वॉल में वाटर को रिड्यूस करके उसकी हार्डनेस को बढ़ाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।